एक गांव में शोभा नाम की औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। वो घर घर जाकर काम करती और जो पैसा मिलता उससे घर का गुजारा करती। कुछ दिन बाद छठ पर्व आया, लेकिन शोभा के पास पैसे नहीं थे जिससे वो छठ पूजा के लिए सामान खरीद सके। उसी चिंता में रात भर वो जगी रही। फिर सुबह हुआ। शोभा छठ माता से विनती करती है, हे छठ माता, आपका व्रत करने के लिए तो मेरे पास एक फल भी नहीं है। मैं आपका व्रत कैसे करूंगी? अब तो सबकी मनोकामना पूर्ण कर दी है माँ, मेरी मदद कीजिए। चाची जी, समझ लीजिए छठ माता आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। मैं आपके लिए व्रत की सारी सामग्री ले आई हूँ। धन्यवाद पारुल बहू, पर ये मैं कैसे ले सकती हूँ? क्यों नहीं ले सकती चाची जी? ये समझ लीजिए कि छठ माता की यही इच्छा है, तभी तो छठ माता मुझे यहाँ भेजी है। छठ माता भेजी है? मैं समझी नहीं कुछ। मैं मन्नत मांगी थी छठ माता से, अगर मुझे बेटा हुआ तो मैं हर साल 5 महिलाओं को पूजा का सामग्री दूंगी। रोहन, मैं ढेर सारे पटाखे ले चल रही हूँ, साथ में फोड़ेंगे और तुम मेरी ढेर सारी अच्छी अच्छी फोटो निकाल देना, ठीक है? ठीक है सुमन। चाची जी, ये छठ पूजा कब से मनाया जाता है और क्यों? हमें भी बताइए ना। मैं एक कथा सुनाती हूँ छठ मैया के बारे में। एक राजा थे जिनका नाम था प्रियवंत। प्रियवंत के पास अपना कोई बच्चा नहीं था। काफी दिन बीत जाने की वजह से जब इनको कोई बच्चा नहीं हुआ तो राजा प्रियवंत बहुत दुखी रहते थे। कुछ दिन बाद प्रियवंत गए अपने गुरुजी के पास। राजा प्रियवंत के गुरुजी का नाम था महर्षि कश्यप। राजा प्रियवंत अपने गुरुजी से सारी बात बताए और अपने दुख का कारण भी। गुरुदेव, मेरे ना रहने के बाद मेरे इस राज्य को कौन संभालेगा? राजा प्रियवंत के जो गुरु थे वो एक पूजा करवाए और पूजा का प्रसाद वो राजा प्रियवंत की पत्नी को दे दिए। उसके बाद राजा प्रियवंत की पत्नी गर्भवती हो गई। ये जानकर राजा बहुत खुश हो गए और अपनी प्रजा पर हीरे मोती लुटाने लगे। और 9 महीने बाद राजा प्रियवंत को लड़का पैदा हुआ, लेकिन मरा हुआ। राजा को पहले से कोई बच्चा नहीं हो रहा था। इतना पूजा हवन कराने के बाद तो बच्चा पैदा हुआ, लेकिन वो भी मरा हुआ। राजा प्रियवंत पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। राजा अत्यंत दुखी होकर अपने बच्चे को लेकर शमशान घाट गए और वहीं पर अपना प्राण त्यागने का प्रतिज्ञा कर लिए। ब्रह्मा जी के छठे अंश से उत्पन्न छठ माता राजा प्रियवंत को बहुत दुखी देखी और देखी कि राजा प्रियवंत अपना प्राण त्यागने जा रहे हैं, तो छठ माता प्रकट हुई नदी के किनारे। राजा प्रियवंत का प्राण बचाई और उनको आशीर्वाद के रूप में औलाद दी। तभी से छठ माता का पूजा नदी घाट पर होता है।
मेरी छठ माता से यही प्रार्थना है कि जितनी औरतें बे औलाद हैं उन्हें औलाद दें और राजा प्रियवंत की तरह सबकी जिंदगी में खुशियां भर दें।